हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। अगर आप लोग भी परेशान हैं अपने डॉग के स्किन इन्फेक्शन से, यानी कि अगर आपके डॉग को बार बार इन्फेक्शन हो जाता है स्किन में, आप लोग कितना भी ट्रीटमेंट कराते हैं, उसका अच्छे से इलाज करवाते हैं, लेकिन बार बार इन्फेक्शन हो जाता है और जो स्किन में रेडनेस वगैरह होता है या फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है वो बार बार हो जाता है। आप लोग कितना भी ट्रीटमेंट कराते हैं लेकिन बार बार हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, यानी कि आप लोगों को रीज़न बताने वाला हूँ कि क्यों ये दिक्कत आपके डॉग में हमेशा होता है। जब आप लोग उसका इलाज भी कराते हैं तो फिर क्यों हो जाता है, उसके पीछे का रीज़न मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर आपको रीज़न पता होगा तो आप लोग इस दिक्कत को डॉग में आप लोग नहीं होने देंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, डॉग को स्किन इन्फेक्शन होने के पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं। उनमें सबसे पहले बात करें तो अगर डॉग में स्किन इन्फेक्शन हो रहा है तो सबसे पहला रीज़न हो सकता है विटामिन और न्यूट्रिशंस का कमी होना। इसके अलावा अगर आप लोग कोई उसे गलत खाना खिला देते हैं, यानी कि जो उसे नहीं खिलाना चाहिए वो भी आप लोग अगर खिलाते हैं तो स्किन इन्फेक्शन होता है। तो चलिए अब जानते हैं रीज़न के बारे में कि कौन सा ऐसा रीज़न है। सबसे पहले नंबर 1 में बात करूँ तो रोटी आता है। यानी कि बहुत सारे ओनर अपने डॉग को देते हैं, उनमें दिक्कत नहीं होता है, वो इजीली डाइजेस्ट कर लेता है और कोई दिक्कत भी नहीं होता है। लेकिन कई सारे डॉग में ये दिक्कत करता है, यानी कि स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। देखिए होता क्या है कि रोटी अगर आप लोग डॉग को देते हैं तो उसमें ग्लूटेन होता है, जिससे डॉग को स्किन इन्फेक्शन होना तय है। इसका जो असर है वो आपको जल्दी दिखाई नहीं देता है, यानी कि थोड़ा दिन के बाद आप लोगों को दिखाई देता है। जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे डॉग में दिक्कत नहीं होता है, लेकिन बहुत ही कम डॉग में ये होता है कि उसको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप लोग डॉग को रोटी देते हैं तो आपको दिक्कत दिखाई देगा, यानी थोड़े दिनों के बाद स्किन इन्फेक्शन जो है वो डॉग में होगा। तो अगर आप लोग रेगुलर अपने डॉग को रोटी देते हैं तो स्किन इन्फेक्शन आपको दिखाई देगा ही। अगर आप लोग उसे मेडिसिन वगैरह दिए हैं स्किन इन्फेक्शन ख़त्म करने का, यानी कि आप लोग उसका ट्रीटमेंट किए हैं, लेकिन बार बार ये दिक्कत हो रहा है, तो इसके पीछे ये रीज़न है कि आप लोग रोटी उसे खिलाते हैं तो इससे दिक्कत हो रहा है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिए। तो अगर आप लोग घर का खाना देना ही चाहते हैं तो रोटी को छोड़ करके आप लोग कर्ड दे सकते हैं, यानी कि दही को दे सकते हैं, छाछ को दे सकते हैं और साथ में राइस भी दे सकते हैं, यानी कि चावल को भी आप लोग दे सकते हैं। और डॉग फूड तो देना ज़रूरी है आपके डॉग के अच्छे ग्रोथ के लिए और उसको हेल्दी रखने के लिए, तो डॉग फूड भी आपको देना है। और अगर आप लोग जैसा कि मैंने बताया रोटी देते हैं तो आगे चल के आपके डॉग को दिक्कत होगा ही। अब आगे बात करें, नंबर 2 पे आता है इनकम्प्लीट कोर्स। यानी कि अगर आपके डॉग का स्किन ट्रीटमेंट चल रहा है, यानी कि कभी आपके डॉग का स्किन में दिक्कत हुआ है और उसका आप लोग ट्रीटमेंट करा रहे हैं और जिस तरीके से मेडिसिन आपके जो वेट डॉक्टर हैं वो बताए हैं जितने दिन देना है, अगर आप लोग उस तरीके से नहीं दे रहे हैं, यानी कि कभी दे रहे हैं और कभी गैप कर दे रहे हैं, कभी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, इस तरीके से अगर आप लोग करते हैं और टाइम से पहले ही आप लोग उसका मेडिसिन ख़त्म कर दे रहे हैं, ज़्यादा या फिर कम दे रहे हैं, तो आपके डॉग में स्किन इन्फेक्शन होगा ही। अगर आप लोग देखेंगे थोड़ा बहुत सही हो रहा है और आप लोग अगर नहीं देते हैं मेडिसिन पूरी तरीके से जितना दिन बोला गया है तो दिक्कत हो जाएगा। तो आपको जो मेडिसिन जो है अच्छी तरीके से अपने डॉग को देना है, जैसे बताया गया है, जितने दिन बताया गया है उतना दिन आपको देना है, तभी आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो जो जो भी बताया गया है, कोई क्रीम बताया गया है, फिर वो स्प्रे वगैरह बताया गया है, तो वो आप लोग अच्छे से अपने डॉग को लगाइए और मेडिसिन अपने डॉग को अच्छी तरीके से दीजिए ताकि आपके डॉग को दिक्कत ना हो। अब आगे बात करें तो बात आता है अगर आपका डॉग गीले जगह पर बैठता है तो उससे भी दिक्कत होता है आपके डॉग में। अब देखिए हो क्या रहा है, अभी गर्मी का टाइम है तो जो भी डॉग हैं वो ठंडी जगह पर बैठते हैं, जहाँ पर भी पानी गिरा हुआ है या फिर बाथरूम में जा कर के डॉग वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो इस कंडीशन में डॉग को स्किन इन्फेक्शन होना तय है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर पानी वाली जगह पर डॉग बैठ रहा है तो वहाँ पर बैठने पर पानी से जो है स्किन में दिक्कत हो जाता है। तो ऐसी जगह पर आपको नहीं बैठने देना है डॉग को, जहाँ पर भी पानी है वहाँ पर आप लोग उसे बैठने मत दीजिए। बाथरूम में अगर बैठ रहा है तो वहाँ से आप लोग हटाइए, क्योंकि इससे दिक्कत आपके डॉग में होगा। इसके अलावा अगर आप लोग जब नहला कर लाते हैं तो अगर नहलाने के बाद जो पानी लगा होता है उसके पूरे बॉडी पर, बालों पर, और आप लोग टॉवल से उसे अच्छी तरीके से साफ़ नहीं करते हैं, यानी कि पोंछते नहीं हैं, तो भी दिक्कत हो जाएगा। तो जब भी आप लोग नहला कर ला रहे हैं तो आप लोग अच्छी तरीके से उसे सुखाइए और पोंछिए, तो ये काफ़ी बढ़िया होता है। साथ ही साथ अगर आप लोग गीले जगह पर डॉग को रखते हैं
तो उससे हेयर फॉल का भी दिक्कत होता है, यानी कि स्किन में तो दिक्कत होगा ही और बाल भी जो हैं वो झड़ने लगेंगे। तो आप लोग गीली जगह पर अपने डॉग को मत रखिए और सूखी जगह पर रखिए, ठंडी जगह पर रखिए। अभी गर्मी का टाइम है, काफ़ी बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट आके बात करें तो बात आता है डिवॉर्मिंग के बारे में। यानी कि देखिए, डिवॉर्मिंग के बारे में आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। डिवॉर्मिंग ये होता है पेट के कीड़ों को ख़त्म करना है। यानी कि अगर आपके डॉग के पेट में जो कीड़े होते हैं उसे आप लोग ख़त्म कर देते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है। यानी कि काफ़ी आपका डॉग जो है वो हेल्दी होता है। अगर काफ़ी पतला डॉग है तो वो काफ़ी अच्छे से उसका ग्रोथ होता है, काफ़ी मोटा डॉग होता है और बढ़िया हेल्दी होता है। साथ ही साथ उसका स्किन भी काफ़ी अच्छा होता है और जो हेयर है वो भी काफ़ी शाइनी होते हैं। तो आपके डॉग के हर चीज़ों के लिए ये जो डिवॉर्मिंग है काफ़ी अच्छा ये बेनिफिट करता है। तो आपको अपने डॉग का डिवॉर्मिंग करा लेना है। डिवॉर्मिंग के लिए मैं बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ, वहाँ से देख करके आप लोग बेस्ट मेडिसिन से डिवॉर्मिंग करा सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी जो वेट डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करके भी आप लोग डिवॉर्मिंग का मेडिसिन ले सकते हैं और अपने डॉग को दे सकते हैं, जिससे जो पेट के कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आगे बात करें तो बात आता है वैक्सीनेशन के बारे में। इस चीज़ को बहुत सारे जो ओनर हैं वो स्किप कर देते हैं, यानी कि अपने डॉग का वैक्सीनेशन कराते ही नहीं है, जिससे होता क्या है जो बड़ी बड़ी बीमारी है वो आपके डॉग में हो जाता है। तो देखिए, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है वैक्सीनेशन कराना। तो आपको टाइम पर अपने पपी का वैक्सीनेशन कराना है, जिससे आपके पपी को कोई दिक्कत नहीं होगा और वो काफ़ी हेल्दी रहेगा। वैक्सीनेशन आप लोग कैसे कराएंगे? आप लोग अपने नज़दीकी वेट डॉक्टर से कंसल्ट करके और अपने पपी का वैक्सीनेशन आप लोग करा सकते हैं। अब आगे बात करें नेक्स्ट, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने डॉग को सही टाइम्स में नहलाते नहीं हैं तो इससे भी स्किन में दिक्कत होता है। अगर आपका डॉग गंदा रहेगा, काफ़ी मिट्टी में रहता है, तो अगर इस तरीके से रहता है तो डॉग में स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आपको उसे टाइम टू टाइम नहलाना है। ज़्यादा गंदा रहता है तो आप लोग उसे नहला कर रखिए, तो काफ़ी बढ़िया होता है। इसके अलावा टिक्स वगैरह हैं तो आप लोग उसे भी हटा दीजिए, क्योंकि जो टिक्स होते हैं आपके डॉग में उससे भी दिक्कत होता है। तो टिक्स को भी आप लोग हटाइए। उसके लिए टिक्स वाला शैम्पू आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ कि आप लोग टिक्स कैसे हटा सकते हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं और अच्छी तरीके से जो टिक्स वगैरह हैं उसे हटा सकते हैं। अगर टिक्स वगैरह नहीं रहेंगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। इसके अलावा आगे बात करें तो ऐसे कुछ फूड होते हैं जो कि आपके डॉग के लिए सेफ़ नहीं होते हैं। अगर वो चीज़ आप लोग अगर अपने डॉग को खिलाते हैं तो उससे भी डॉग में दिक्कत होता है और स्किन का दिक्कत हो जाता है। जैसे मिल्क हो गया या फिर बहुत सारा होममेड फूड है, अगर आप लोग ऐसा फूड देते हैं तो डॉग में दिक्कत होगा ही। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा ऐसा फूड है जो कि देना चाहिए, घर का खाना है, कौन सा आपको देना चाहिए, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो बहुत सारा वीडियो मैं बनाया हूँ जिसमें आपको बताया कौन सा आप लोग खाना घर का दे सकते हैं, फ्रूट वगैरह कौन सा दे सकते हैं, वेजिटेबल कौन सा दे सकते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन आपको वीडियोस में बताया हूँ। तो वो सारी वीडियोस भी आप लोग देख सकते हैं और अपने डॉग को उस तरीके से दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जिस तरीके से मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताया हूँ उसी तरीके से आप लोग पूरी चीज़ें फॉलो करें और आपका डॉग काफ़ी हेल्दी रहेगा और बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ रीज़न भी बता दिया हूँ, तो वो चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ये गलती जो जो मैं बताया हूँ आप लोग मत कीजिएगा। तो सारी चीज़ें आप लोग अच्छी तरीके से फॉलो करें, जिससे आपका डॉग बढ़िया रहेगा और उससे कोई भी इन्फेक्शन स्किन में नहीं होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।